पास पाकिस्तान का एक जहाज पकड़ा गया है। इसमें न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ा सामान लदा होने की आशंका जताई जा रही है और इस जहाज को मुंबई के नवा शेवा पोर्ट पर पकड़ा गया है। जहाज चीन से चला था और इसे पाकिस्तान जाना था। कि एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट थी, कमर्शियल कंसाइनमेंट, जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। चाइना से एक ट्रेड शिप जो है वो पाकिस्तान कराची पोर्ट पर आ रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोका और उसको बम्बे पोर्ट पर ले गए। आए रोज भारत कुछ न कुछ इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसा कर रहा है जो कि ऑब्वियसली दैट इज कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और साइलेंस की मुझे समझ नहीं आई कि चाइना के साथ अगर पाकिस्तान इस तरह से कर रहा था तो इंडिया को कैसे इंफॉर्मेशन हो सकती थी। तो रही बात ये कि वो यूरोपियन यूनियन में इस चीज को लेकर जाएंगे पाकिस्तान पर ट्रेड सैंक्शंस के था। सीजीएम एटिला नाम के इस जहाज में माल्टा का झंडा लगा हुआ था। 23 जनवरी को पकड़े गए इस जहाज को कराची जाना था। सुरक्षा एजेंसियों को यह आशंका है कि जहाज में इस शिप में लदा सामान का इस्तेमाल पाकिस्तान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए किया जा सकता है। और जब उसको ट्रेड शिप को खोला गया तो अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि बैन है। अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको जो है यूरोपियन यूनियन के सामने रखेंगे कि चाइना पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी भेज रहा था जो कि बैन है। ये एक डैमेज है जो हो चुका हुआ है। इसका एक लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को देखना है कि जिस तरह इंडियन नेवी जो है वो इंडियन ओशन के अंदर या इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर एग्रेसिवली बिहेव कर रही है, पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? क्या पाकिस्तान आए रोज क्लैरिफिकेशन देता रहे? अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास पहुंच जाती तो ये पाकिस्तान की जौहरी ताकत में मजीद इजाफा करती और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम भी मजीद अपग्रेड हो जाते। वेलकम बैक दोस्तों। चाइना से पाकिस्तान जा रहे कार्गो शिप को भारत ने रोका और उस शिप की जांच के दौरान उसमें देखा गया कि अंदर बैन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो चाइना पाकिस्तान को भेज रहा था, इस पर भारत के हाथों पाकिस्तानी शिप पकड़े जाने पर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। आगे देखने से पहले हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का। तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए थे। और इस तरह की जो खबरें हैं ये इंडिया बारहा ये अपने मीडिया के थ्रू ये दुनिया में फैलाता रहा है कि जी पाकिस्तान ये बैंड टेक्नोलॉजीज और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है, जबकि जब हकाइक देखे जाते हैं तो उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। और अगर हम देखते हैं कि चाइना के साथ अगर पाकिस्तान इस तरह से कर रहा था तो इंडिया को कैसे इंफॉर्मेशन हो सकती थी। तो रही बात ये कि वो यूरोपियन यूनियन में इस चीज़ को लेकर जाएंगे पाकिस्तान पर ट्रेड सैंक्शंस के लिए, तो आई थिंक यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे पहले तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहेगी कि वाकई इसमें कोई सदाकत है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान को एक मैलाइन करने की एक नाकाम सी कोशिश है, जो कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द मीडिया पर इसके आ जाएगा कि ये एक बेसलेस एलिगेशन था और इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन सर आप देखें कि इतना बड़ा है कि पहला क्वेश्चन ये है कि चाइना और पाकिस्तान जो मर्जी ट्रेड करें, क्या किसी सेकंड कंट्री को इसके हवाले से क्या? आपको पता है इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं इन टर्म्स ऑफ UNSC 1540 और इस तरह के बहुत सारे ऐसे UN चार्टर के अंदर ऐसे UN के अंदर ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जहां पे जो प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड इक्विपमेंट एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ों जो हैं वो उसकी टेक केयर करना अगर कहीं भी हो रहा है तो वो जो ममालिक हैं UN के वो दे कैन डू इट। बट द क्वेश्चन इज कि इंडिया कैसे डिसाइड कर सकता है कि फॉर एग्जांपल जी एक डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम है तो इसको हमने रोकना और इसको हमने नहीं रोकना, और जबकि वो दो न्यूक्लियर ममालिक, दो ऐसे ममालिक जो कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने वाले हैं, अगर वो आपस में एक कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो हाउ कैन दे डू इट? अब ये जी इंडियंस कहते हैं जी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हमें रिसीव हुई और हमने जब स्कैनिंग की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जब हमें देखे आए जो डॉक्यूमेंट्स थे
उसमें जो कंसाइनर था जिसने कंसाइनमेंट भेजी है वो शंघाई ग्लोबल लॉजिस्टिक्स है, और जो कंसाइनी है वो पाकिस्तान विंग्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि सियालकोट की एक कंपनी है। कहा जा रहा है कि जी 22,000 kg की कंसाइनमेंट है, और पाकिस्तान विंग्स एक कंपनी है उसके लिए थी। और अब ये जो चीज है इसके बड़े सारे एंगल हैं। पहला एंगल ये है, इंडिया इज डूइंग इट टू मेक द वेस्टर्न वर्ल्ड हैप्पी। अमेरिका को कहेंगे देखिए जी हमने इस वक्त जो इंडियन ओशन का जो कंट्रोल संभाल लिया है, हम जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हमारा जी ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान, हमारा ताल्लुक जो है वो दुनिया में और खित्ते में अमन लेके आने के लिए। दिस इज व्हाट ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू डू इट फॉर सम पर्पस ना, आप किसी पर्पस के लिए कर रहे होते हैं कि क्या आपके हैं। एंड देन अगर कोई ऐसी चीज हो, मिलिट्री के रिलेटेड कोई चीज होती, मेरी जाती नजरिए है, तो फिर तो वो मिलिट्री शिप्स में आती, ठीक है, या वो मिलिट्री नेवी के जहाज घूमते रहते हैं तो वो वहां से वो चीज उठाते और पाकिस्तान ले आते, तो किसी ने क्या रोकना था। अगर कोई ऐसी चीज है जो पाकिस्तान की नेवी की शिप के अंदर मौजूद है तो कैन इंडियन स्टॉप इट? इंडियंस कांट स्टॉप इट बिकॉज उनको पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स या प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो अपनी कर रहे हों और ये चीजें हो रही हों, तो ये जो क्वेश्चन है ये कैसे फिर एड्रेस होता है? क्वेश्चन ये है कि आई रोज वो इंटरनेशनल वाटर्स में आपको पकड़ रहे हैं कुछ कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हाँ जी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है और पाकिस्तान ने इतनी क्यों ये फ्रीडम दी हुई है कि जब मर्जी जिसका दिल करता है, इंडिया का दिल करता है, वो कहता है जी हमने आज पाकिस्तान की शिप को पकड़ लिया है, आज पाकिस्तान की कंसाइनमेंट को पकड़ लिया है, आज हमने ये किया है। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो बताना जरूरी है, लेकिन याद रखें इंडिया डिड इट्स गेम। इंडिया ने अपना काम तो कर गया कि उसने इंटरनेशनल ऑडियंस को अलर्ट कर दिया कि जनाब हम आपके इंटरेस्ट को इंडियन ओशन में वॉच कर रहे हैं, हम आपके इंटरेस्ट को इंडियन ओशन में वॉच कर रहे हैं। और याद रखिएगा इंडियन मीडिया जब इस तरह की चीज को हाईलाइट करता है, ठीक है, देन वो चीज इंटरनेशनली जब चलती है तो इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि इंडियन मीडिया ने शोर डाला, पूरे इंटरनेशनल मीडिया लार्जली इंडियन मीडिया जब कोई बात करता है तो उसको इंटरनेशनल मीडिया पिक करता है कि जी उसको जो इंडियन इंटरनेशनल मीडिया इंडिया में बैठा हुआ वो पिक करेगा। और जब पाकिस्तान ने इसको कंफर्म कर दिया कि हाँ जी ये इस तरह की एक कराची बाउंड शिप थी, लेकिन ये वो नहीं है जो इंडियंस बात कर रहे हैं, ये एक इसका जो ताल्लुक था वो प्योरली एक कमर्शियल एंटिटी है जिसको बैंकिंग चैनल्स ने कंफर्म किया हुआ है। जारी बात है जिसमें IBN नंबर होगा, हर चीज होगी। सो ये चीज है। सो लार्जली पाकिस्तान जो है वो अपनी क्रेडेंशियल्स तो साबित कर लेगा और शायद इंडियंस थोड़े से बाद ये छोड़ भी देंगे जब पाकिस्तान ये चीजें शेयर करेगा। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना डैमेज हैज बीन डन, ये एक डैमेज है जो हो चुका हुआ है। इसका एक लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को देखना है कि जिस तरह इंडियन नेवी जो है वो इंडियन ओशन के अंदर या इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर एग्रेसिवली बिहेव कर रही है, पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? क्या पाकिस्तान आए रोज क्लैरिफिकेशन देता रहेगा? अगले दिन हमारे जो एक थे हमारे नेवी के लोग वो क्लैरिफिकेशन 48 घंटे बाद वो क्लैरिफिकेशन देते हैं।